हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का द्योतक नहीं है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको हम लोगों को समझ लेना ज़रूरी है। मानव विकास सूचकांक का घोतक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय और चौथा है नगरीकरण का स्तर। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि मानव विकास सूचकांक आखिर में होता क्या है। मानव विकास सूचकांक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी देश में मानव का विकास किस स्तर पे हमें दिखाई दे रहा है, इसका निर्णय मानव विकास सूचकांक के द्वारा किया जाता है। अर्थात अगर कोई देश है तो उसकी जो स्थिति है वो अविकसित है या फिर विकासशील है, इसका निर्धारण मानव विकास सूचकांक करता है। इसी से पता चलता है कि किसी भी देश में मानव का जीवन स्तर किस लेवल पे है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें, जीवन प्रत्याशा की बात करें तो हमें पता है कि अगर हमारी अच्छी रहन सहन रहेगी, हमारा भोजन पानी का तरीका सही रहेगा तो जीवन प्रत्याशा हमारा अच्छा रहेगा। अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है कि हम कोई भी व्यक्ति है, चाहे हम हों चाहे आप हों, कितने उम्र तक कोई व्यक्ति जीवित रह रहा है। दूसरी बात है शिक्षा की, कि जब शिक्षा का स्तर ऊंचा रहेगा तो ये नेचुरल सी बात है कि मानव का विकास जो है वो उच्च स्तर पे दिखाई देगा। तीसरा जो है वो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है कि नेशनल लेवल पे, अर्थात देश के लेवल पे प्रत्येक व्यक्ति की मंथली इनकम कितनी है या ईयरली इनकम कितनी है, इससे भी मानव के विकास का निर्धारण होता है। लेकिन नगरीकरण का क्या स्तर है, इससे मानव विकास सूचकांक का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मानव के विकास का हम नगरीकरण के स्तर से निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दिख रहा है, ये जो अभी रिसेंट का 2023 का है आंकड़ा, उसके अनुसार है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये इसकी जो एसडीआई का जो रिपोर्ट है उसी का आगे की थीम बोल सकते हैं। अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड। तो ये जो है ये आप लोगों को इसकी थीम है। अच्छा, इंडिया की रैंक कितनी है ये देख लेते हैं कि आखिर में भारत की रैंक कितनी है। हम लोग इससे संबंधित कुछ जो फैक्ट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया की रैंक की बात करें तो टोटल, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, 191 अर्थात 191 कंट्रीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें 191 कंट्रीज़ में इसकी जो रैंक है वो 132 है, अर्थात 132वीं रैंक भारत की आई है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग अपने देश से संबंधित आंकड़े भी देख लेते हैं। तो अगर भारत के राज्यों की बात करें तो सर्वोच्च पे हमें केरल दिखेगा, ये सबसे टॉप पे फर्स्ट पोजीशन पे है। वहीं पे अगर सबसे लास्ट की बात करें तो बिहार है। एसडीआई के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में बिहार जो है वो सबसे लास्ट कंडीशन में हमें दिखेगा। यहाँ इससे जुड़े कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि आखिर में एसडीआई का विकास किसने किया था, अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया किसने था। तो एक पाकिस्तानी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। आप लोग इसका नाम, इनका आप लोग जानते होंगे। और सॉरी, मैं क्या लिख रही हूँ, एक मिनट, मैं फिर से ही लिख देती हूँ। पाकिस्तानी
अर्थशास्त्री हैं ये, और इनका नाम है महबूब उल हक। ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछ दिया गया है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। दूसरी बात इससे संबंधित ये भी है कि अगर 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, अगर रिसेंट जो आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से ये तो आप लोगों को पता चल गया कि जो इंडिया की रैंक है वो है 132वीं। लेकिन पहले रैंक पे कौन है, तो फर्स्ट रैंक जो है वो है स्विट्ज़रलैंड का, ये फर्स्ट रैंक पे है। तो यहाँ पे सेकेंड रैंक की भी बात कर लेते हैं। नॉर्वे जो है वो, ये ऐसे लिख देती हूँ, सेकेंड रैंक पे है। और तीसरी रैंक जो है वो है आइसलैंड की, तो ये थर्ड रैंक है। तो ये जो है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स थे जो कि मानव विकास सूचकांक के बारे में आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ और भी एक्स्ट्रा जो डाटा है वो आप लोगों को मिल गया होगा। तो ऐसे ही और भी जो कुछ प्रश्न होंगे तो उसको मैं डिस्कस करती रहूँगी आप लोगों के लिए। मेरा ये प्रयास है कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छे से जितना समझा सकती हूँ उतना समझाऊँ।